नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे यूथ कंपटीशन का। इसके तहत हमने 11 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, यानी हम 11 प्रैक्टिस सेट टोटल देख चुके हैं। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। अब हमारे 4 प्रैक्टिस बचे हैं। आज हम 12 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इससे पहले मैंने जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। जो लोग करना चाहें आराम से वो भी कर लीजिएगा। देखिए, आप 50, 60, 70 कम से कम प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक। और दोस्तों देखिए, एक लोग कल कह रहे थे, मतलब कमेंट किए थे, थोड़ा मतलब लैंग्वेज उनकी चेंज थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वो कह रहे थे कि 90 से 95 क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि अटैम्प्ट करो। देखिए, मैं ये नहीं कहा हूँ कि 90 से 95 क्वेश्चन आपको सही करने हैं जूनियर असिस्टेंट में। मैंने ये कहा कि अटैम्प्ट करने। भाई, कोई इंसान 100 में 90 से 95, बहुत कम बच्चे होंगे, 1-2 छोड़ दो, नहीं तो इतने कहाँ कोई करेगा। कोई ज्ञाता थोड़ो है सारी चीज़ों का कि सारी चीज़ें उसे आती होंगी। मैंने अटैम्प्ट करने को कहा था। ठीक। मैक्सिमम बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहा था कि 90 से 95 अटैम्प्ट करोगे, 10 से 12 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे आपके तो आराम से आप, लेकिन फिर भी 70 मतलब 78 से 80 के बीच में पहुंच जाएंगे, तो आपका एक सेफ स्कोर होगा। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि 90 से 95 सही करने। अटैम्प्ट करने और सही करने दोनों में अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक ना, जब भी आप 90 से 95 क्वेश्चन सही करेंगे तब उसमें 10-12 क्वेश्चन गलत होना लाजमी है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजिंग होंगे, कुछ सही हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप 70 क्वेश्चन सही करके, मान लीजिए 70 आपको आ रहे हैं, उसमें आप करके चले आए, 5 गलत हो गए तो 65 बचे। लेकिन आप 95 किए, अगर उसमें 10 गलत हो गए, हम कह रहे हैं नहीं 15 गलत हो गए, लेकिन फिर भी आप 75 नंबर पा जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना होता है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखा करिए और सुना करिए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, और ये तो हमें पता है कि ना 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। अब देखिए, इसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको मैं डेली बताता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 12। अब इसमें देखिए, पहला हिंदी से शुरुआत है। पहला लिखा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, मैंने एक चीज़ बताया था कि महेंद्र का संधि विच्छेद। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं इसमें संधि कौन सी है। तो मैंने जिसमें एक जो है लगा हो मात्रा, या ये मात्रा लगे हो, जिसमें ये दोनों हो, वो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि है। और जिसमें महर्षि महर्षि होता नहीं, महर्षि देव ऋषि, तो ऋषि क्या होते हैं, गुणी होते हैं। तो जिसमें ऋषि वाला वर्ड लगा हो वो भी क्या होता है, गुण संधि होता है। कौन सा होता है, गुण संधि। तो ये दो लॉजिक आपको पता चल गया। अब इसकी संधि विच्छेद है महाधन इंद्र, महेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। देखिए, यहाँ से आ, ठीक, और यहाँ से ई, ये दोनों मिलके बनाते हैं ए। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते, अगला है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है। तो नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपथ्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो जिसे हम बुलाते नहीं वो अनाहूत कहलाता है, और जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि कहलाता है। तो दोनों में कंफ्यूज न होइएगा, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिष्ट का अर्थ होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, ये समरूपी भिन्न। देखिए, यहाँ टा है और यहाँ ठा है, तो जो ठा है अनिष्ट, तो ये निष्ठाहीन हो जाएगा, और अनिष्ट मतलब हो जाएगा हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया, एक का अर्थ पुराना है। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पुराना है। तो देखिए, चर तो हमें पता है, चर अचल जो आप सुने होंगे, तो ये तो होगा नहीं। चीर मीन्स होता है कपड़ा। क्या होता है, कपड़ा। देखिए, दोनों में अंतर है। चिर मतलब होता है पुराना, ठीक, और चीर मतलब होता है कपड़ा, और प्राचीर मतलब होता है दीवारी। चार दीवारी जो होती है वही प्राचीर होती है। आप सुने होंगे प्राचीर दीवार, ये मतलब प्राचीर खड़ी है, इस तरह के वर्ड आप हिस्ट्री में सुनेंगे। अगला है कि अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका होता है कुबेर। क्या होता है, कुबेर। चपला बिजली का है, बादल का घन, घन हो जाएगा, जलद हो जाएगा, अम्बुद हो जाएगा। अगला है, प्रछन्न शब्द का विलोम क्या है। तो प्रतिपन्न है। कौन सा है, प्रतिपन्न। अगला क्वेश्चन दिया है, आहट व आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये भाववाचक हैं। देखिए, किसी भी शब्द में आहट लगाइए, जैसे कड़वा में क्या लगाना, आहट, तो कड़वा में आहट मतलब कड़वाहट, तो ये भाववाचक होगा। जैसे आस है, तो आस क्या है, मीठा धन आस, मिठास, ये भी तो भाववाचक हो जाएगा। अगला है, गधा का तत्सम रूप क्या है। तो गधा का तत्सम रूप होता है गर्धव। क्या होता है, गर्धव। अब देखिए, गर्धव में क्या है, जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे एक भी बार, वो इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और कहीं जल्दबाजी में ये लगा दिए तो गलत हो जाएगा। इसमें जो आंसर होगा ये होगा गर्धव का। ठीक।
और ये प्रैक्टिस सेट से ही आता है दोस्तों, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट करिएगा। अगला निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना होता है, तो सोना जो है किसका अर्थ होता है, तो सोना जो होता है हाटक का होता है। क्या होता है? हाटक मीन्स क्या होता है? सोना। स्वर्ण मतलब सोना, ये तो पता ही आपको लोग। अगला है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह अगले साल आएगा अधिकरण कारक है, या अगले साल पर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। देखिए यहाँ पे बुक में ही कटा हुआ है, मतलब ये थोड़ा मतलब कट यहाँ नहीं आया है, तो ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूरा दिया है। यहाँ जो नंबरिंग है वो नहीं दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन पूरा है। अगला अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक वाक्य क्या होगा? कृतार्थ होगा। क्या होगा? कृतार्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो इस वाक्य का वाच्य होगा, तो कौन सा वाच्य होगा? ये होगा भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। अगला दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या है, तो वधुएं होता है। क्या होता है? वधु का बहुवचन वधुएं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो दात्री होगा। क्या होगा? दाता का हो जाएगा दात्री। अगला दिया नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, जैसे अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये किसके हैं? तो गुणवाचक है। अच्छा गुण है, दानी गुण है। अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें से दिया हुआ है वो है उच्छृंखल। कौन सा है? उच्च श्रृंखल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला दिया है काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य जो हमारा वर्ण है वो कौन सा हो जाएगा? वो हा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। देखिए इनकी जो है इनकी जो जितने भी ये लिखे हैं, मतलब जो है काव्य संग्रह या मतलब जो भी ये कृति लिखे हैं अपनी, वो इनकी जो है मूवी की तरह, जैसे मतलब गुनाहों का देवता या सूरज, मतलब और इनकी कृति है कौन सी है? देखिए गुनाहों का देवता तो हो ही गया, और एक है सूरज का सातवां घोड़ा। हाँ, सूरज का सातवां घोड़ा इन्हीं के, तो जैसे मूवी की तरह लग रहा है थोड़ा सा। गुनाहों का देवता मूवी नहीं थी ना, तो इस तरह होता। देखिए जैसे जैसे परिवेश बदलता है मूवी का रंग बदल जाता है। जैसे हमारे पास पहले क्या था? खाने को नहीं था, जैसे खाना नहीं था इतना, मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं था। मान लीजिए पहले मतलब लोग गरीब होते थे, अगर 90 के दशक में जाए 1980-90 में, तो लोग गरीब होते, तो वहाँ उसी तरह की मूवी बनती थी। कैसे? रोटी कपड़ा और मकान, माँ की ममता, इस तरह की मतलब मूवियाँ बनती थी, जिसमें मतलब जो है एक जमींदार होता था गांव में, जमींदारी जो व्यवस्था थी उस तरह दिखाते थे। मतलब मूवी का पैटर्न जैसे जैसे मतलब समाज बदलता है वैसे वैसे मूवी भी बदलती जाती। अब मूवी अलग लेवल की चलने लगी है, अब मूवी मतलब अलग लेवल की आ गई है, समझ आए कि नहीं? उस समय खाने की दिक्कत थी, अब तो खाने की दिक्कत है नहीं किसी को, तो अब इंजॉय करना है सबको, तो इंजॉय करने के लिए अब मूवी इंजॉय की तरह बनने लगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। देखिए पढ़ते गद्यांश लिखा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की भाषा, कपोलों की मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिर संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे उद्धरणों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन उत्तरायणों के यत्न के सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। जैसे प्रेम की भाषा, इस मतलब मुहावरे का अर्थ प्रेम की भाषा क्या है, तो शब्द रहित है, सॉरी अर्थ रहित नहीं है। प्रेम की भाषा कैसी है, तो शब्द रहित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऊपर ही लिखा हुआ है। अरण्य मतलब जंगल होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता होना। विपिन होता है, ये भी जंगल होता है। अगला दिया है यत्न से आशय है, तो देखिए यत्न से जो आशय है, यत्न का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है? प्रयास। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो अधिसूचना का जो प्रयोग किया जाता है वो कर्तव्य, सॉरी अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? देखिए ध्यान से पढ़ना है। अधिकार, आदेश और जो है नियम, ये कर्तव्य के क्षेत्र में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी ही बातें कहने रहना। ऑप्शन नंबर क्या है? ए हो जाएगा। अगला है मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरीन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें जो है हमारा अलंकार है रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है।
अगला है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम जो चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी होती है, तो 11 होती हैं। अगला है शांत का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए शांति का दोस्तों स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है, निर्वेद। शोक किसका है, तो शोक करुण का हो जाएगा। विस्मय किसका है, तो आपको विस्मय जो मिलेगा ये अद्भुत का मिलेगा। किसका, अद्भुत। रति तो बताने की जरूरत नहीं है, श्रृंगार का है। किसका है, श्रृंगार का है। अगला है शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है। तो शायद लगा हुआ है इसमें, क्या लगा है, शायद। तो यानी हमें संदेह है। क्या है, संदेह है, तो संदेहार्थक। अगला क्वेश्चन है मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है। तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, तो तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री तो अंक सायनी कहलाती है। क्या कहलाती है, अंक सायनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। अब देखिए रीजनिंग आ गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं मतलब डिस्कस करूंगा जितने हो सकेंगे, जो बहुत लंबा होगा वो आप कर लीजिएगा। देखिए मैं तरीका आपको बता भी दिया हूँ कैसे करना है, क्या नहीं करना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में से खाली स्थान का मान क्या है। जैसे 3 लिखा है, 4 है, फिर 13 है, फिर 38 है, फिर 168 है। तो एक चीज़ आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। क्या पैटर्न नज़र आएगा, देखिए 4 यहाँ 1 जुड़ा, यहाँ कितना जुड़ा, देखिए यहाँ जुड़ रहा है हमारा 7 9 9 जुड़ रहा है, जुड़ा कि नहीं, 9 कितना जुड़ा, 9। यहाँ आप देखते कितना जुड़ा, ये 25 जुड़ा। क्या जुड़ा, 25 जुड़ा ना। उसके बाद देखिए, अब देखिए एक पैटर्न यहीं से नज़र आ गया। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, यानी विषम संख्या का स्क्वायर। अब हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49। तो 38 में क्या करेंगे, 49 जोड़ देंगे। 38 में जैसे हम 49 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8, 87 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 के बाद 9 का स्क्वायर, यानी 87 में हम 81 जोड़ देंगे। जैसे 81 जोड़ेंगे आ जाएगा 180। समझ आया ना, ऐसे ही करना है। अगला है कि PQST RSUV और TUWX। तो अगला पद जो है इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ P है, यहाँ R है, यहाँ T है। कितने का अंतर है, P 16 पे, R 18 पे, T 20 पे है। तो 2 का अंतर है, तो 2 यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो T के बाद क्या आएगा, तो 2 जोड़ देंगे तो 22 आएगा। 22 पे क्या है, V। अब V वाला ऑप्शन होगा तो ये तो दोनों कट गए। अब देखिए क्यों कितने पे है, 17 पे है। कितने पे है, 17 पे है। उसके बाद यस कितने पे, तो 19 पे है। तो देखिए 2 यहाँ 2 जुड़ रहा है। U 21 पे है, तो 21 के बाद 23 आएगा। अब 23 में क्या है, तो W है। क्या है, W। तो VW आना चाहिए। तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है ऑप्शन भाई। समझ आया ना, 2 यानी इसमें गैप है 2 का, तो वो करना है। अब देखिए अगला दिया है कि कथन क्या दिया हुआ है कि कामकाज की सामान्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कर्मचारी काम पर देर से आते हैं, जिससे कारखाने में कामकाज प्रभावित होता है। ये तो कथन दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें कारण क्या बताया हुआ है। तो कारण क्या बताया है वो ध्यान देते हैं। देखिए क्रियाविद बताया है कि कर्मचारियों को चेतावनी दी जाए कि यदि कोई सुधार नहीं होता है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। हाँ सही है, ठीक, मतलब ये हो सकता है। अगला दिया काम कार्य की अवधि ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने सुविधाजनक समय पर आ। भाई ये यार इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी कारखाने में जाएंगे तो आपकी सुविधा के अनुसार वहाँ काम नहीं होगा। तो केवल जो है पहला सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, कथन ये दिया है मतलब ये दिया है यदि ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित समीकरणों में से ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का मान ज्ञात करना बिल्कुल यहाँ पे सिंपल है। हम यहाँ समीकरण बना लें और आराम से क्या करें, 1 2 को जोड़ दें या गुणा कर दें तो आराम से हम देखिए हमें क्या करना है, ये दोनों को बराबर करना है। इसमें से एक संख्या जो है हमें बराबर करनी। जैसे देखिए यहाँ 2 है, तो अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2 भी और यहाँ 2 भी हो जाएगा ना। तो देखिए ये हो जाएगा 4A प्लस 2 भी, 2 से हम गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो बराबर 22 दूनी 44 ये हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3A माइनस 2B। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 2B और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो देखिए लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। ये कितना बचा, 7A, कितना हो जाएगा 7A। यहाँ कितना हो जाएगा 6 और जो है 5 हो जाएगा 56। 7 ठीक 56। तो A बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ ना दोस्त, ऐसे हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है। अब निम्नलिखित विकल्प पढ़ें और उनमें से जो भी विकल्प सही हो उसका चयन करें। तो A बराबर 8 आया है। ठीक,
लिखा एक अमान ज्ञात करने के लिए केवल समीकरण एक पर्याप्त है। नहीं यार, दोनों लेना पड़ेगा ना। एक अमान ज्ञात करने के ये भी नहीं सही। अगला, एक अमान ज्ञात करने के ना तो केवल समीकरण एक पर्याप्त है, ना ही केवल दो पर्याप्त है, परंतु दोनों साथ में आवश्यक है। बिल्कुल सही है, दोनों आवश्यक हैं भाई। अब देखिए अगला, अब जो वो सही है, अगला दिया एक अमान किसी भी एक समीकरण से नहीं ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ तक कि दोनों समीकरणों से संयुक्त रूप में भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है। सही है, ये गलत है। ठीक, अगला दिया है फिर कथन दिया हुआ। देखिए मैं दोस्तों ये नहीं पढ़ रहा हूँ, इसे टाइम आपका ही जाएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए तो टाइम मतलब आपका जाएगा, मेरा तो जाएगा ही लेकिन आपका भी जाएगा, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। हमें कथन कारण है तो आराम से पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए पहला लिखा, उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। अब इसमें पूर्वानुमान दिया है कि सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। अगला दिया, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता है। तो देखिए उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं, यहाँ ये बताएगा। लेकिन यहाँ इसका मतलब कोई और छोड़ नहीं है। देखिए सभी शिक्षक मेहनत से कार्य करते हैं, सही है, लेकिन इसमें से कथन से और इससे क्या लेना देना, तो ये नहीं होगा। अगला दिया, केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार मिलता नहीं, तो इसमें जो कोई भी हमारा जो है सही नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथन है माधुरी सुंदर है, वह नाच सकती है। तो अगला दिया निष्कर्ष क्या दिया, नर्तकियाँ सुंदर होती हैं। भाई यार जरूरी थोड़ो है। ठीक, उसके बाद दिया है कि सुंदर स्त्रियां नर्तकी होती हैं, ये भी मतलब जरूरी नहीं है। अगला दिया कुछ सुंदर स्त्रियां नाच भी सकती हैं। हाँ ये बात सही है, ये तो कोई भद्दा हो तो वह नाच नहीं सकती, ये गलत है, तो केवल निष्कर्ष सी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है कि अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृतियाँ दिया हुआ है कि अब जिसे पढ़ लेते क्या दिया है, निर्देश या चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में से एक विशेष संबंध है। यही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है। जिसमें एक चित्र गायब है, उनमें से कौन सा चित्र इस युग्म पर सही बैठता है। तो देखिए कौन सा भैया बैठता है। देखिए इसमें जो है आपके ख्याल से कौन सा होगा, देखिए हमारे ख्याल से तो ये होगा। देखिए यहाँ जैसे है तो इसे छोटा कर दिए हैं, यानी आधा कर दिए ना। अब यहाँ भी क्या करना है, आधा कर देना है। क्या करना, आधा। तो ये देखो आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में एक घन में चार स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा। तो देखिए ग्रीन के सामने कौन सा रंग होगा, तो पहले जो कॉमन हो हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, येलो दिया ब्लू दिया है, यहाँ ब्लू येलो दिया, तो ये दोनों यहाँ कॉमन है, तो ग्रीन के सामने क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब नारंगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, मैं तो डेली बताता हूँ। अगला दिया, सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन किस दिन था। तो देखिए सत्या का जन्म 15 अगस्त को था, मीना का था 25 जून को, बुधवार था। तो हम वहाँ से क्या करेंगे, विषम दिन निकाल लेंगे। तो विषम दिन जब हम यहाँ से निकालना शुरू करेंगे जून से, ठीक, तो टोटल हम जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 51 विषम दिन आएंगे, और हम 7 से भाग देंगे तो 2 दिन शेष हो जाएंगे। तो हम 2 दिन क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे बुध में, तो बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुक्र आ जाए। आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कर लीजिएगा। अगला दिया, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इसमें से देखिए अंक कौन सा हमारा आएगा, 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 16 लिखा है, और मतलब ये लिखा है 8, 12, और जो है इसमें गुणा किया गया है। क्या देखिए अगर हम गुणा करें तो नहीं आएगा, गुणा करने पर आ रहा नहीं आएगा, तो हम क्या करें, 12 के स्क्वायर करें, 12 बने 144, 8 अठाई 64। अब देखिए आ रहा है, आराम से आ जाएगा ना, 80 आ गया। यही चीज़ यहाँ 16 16 256 हो जाएगा, आएगा ना, और 7 7 49, तो हम जैसे ही ये घटाएंगे तो 207 आ जाएगा। अब यहीं 25 25 625 आ जाएगा। 21 का क्या होता है, तो 21 का 441, ठीक, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो बचा 8, तो 4, हाँ 4 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 84, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्त जान रहे हैं ना, हो रहा ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ मैंने बताया था, परसेंटेज दिया हुआ है लेकिन हमें परसेंटेज नहीं, यहाँ में या तो प्लस करना होता है या तो माइनस करना होता है, तो हम प्लस करके देखेंगे। तो 8 में से 4, जैसे 84 लिखा है तो 84 को हम लिखेंगे 8 - 4, तो कितना बचा, ये बचा 4। उसके बाद प्लस लगा देंगे, परसेंटेज जहाँ है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना हो जाए, 6 आ गया ना, तो यही यहाँ फॉलो होगा। 8 में से 5 गया तो 5, मतलब 3 गए तो 5 प्लस परसेंटेज की जगह,
4 में से 1 गए तो 3, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, अगला दिया यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो उस स्थिति में घंटा और सुई की मतलब मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। तो इनके कोण का माप जो होगा तो देखिए 8 माइनस ये हो जाएगा 20/5। ठीक, उसके बाद देखिए ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको मतलब जो है एक इसका फार्मूला होता है वो आप देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। देखिए मैं करना क्या ये बता सकता हूँ कि 8 माइनस 20/5 हो जाएगा। ठीक, देखिए इस तरह हो जाएगा, 8 लिखेंगे माइनस 20/5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, फिर 30 लिख देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे प्लस 20/2 लिख देंगे। लेकिन ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसका आंसर 130 आ जाएगा। कितना आएगा 130 आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला एक होता है, मुझे नहीं याद, 60/11 होता है, ऐसे कुछ होता है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। अगला निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के लिए विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। एक पिता व पुत्र की आयु 13:3 के अनुपात में है। यदि माता की आयु 33 वर्ष है तो पिता की आयु का माता की आयु से क्या अनुपात होगा। तो ये आप कर लीजिएगा, एक्स मान के कर लीजिएगा या जैसे आपका मन होगा कर लीजिएगा। इसमें आंसर आएगा पुत्र के पहले जन्मदिन पर पिता और माता की औसत आयु 28 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लेवल का है, तो आप मतलब इसे मैं जो तरीका बताया था गूगल पे देख सकते हैं। देखिए वहाँ से आपको क्या होगा, वहाँ मतलब आपको पूरा एक्सप्लेन मिल जाएगा अच्छे से, तो वहाँ से कर सकते हैं। जो बच्चे रीजनिंग पढ़े होंगे वो तो आराम से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि एथलीटों और स्प्रिंटरों और मैराथन धावकों को आरेख। अब देखिए इसमें हमें आरेख बताना कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एथलीट। अब इसी के बीच में है इस मतलब जो है ये देखिए ये पूरा एथलीट हो गया, फिर मैराथन इसी में है, मैराथन वाले धावक हैं और स्प्रिंटरों हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष समानताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह समानता। अरे कथन के बारे में बताया है, कथन कारण, तो हम देखते हैं। लिखा है कि हमारे देश में क्रिकेट टीम को चुनने वाले योग्यता के बजाय क्षेत्रीय कारणों पर चुनते हैं, अतः अन्य देशों के मुकाबले टेस्ट सीरीज जीतना हमारे लिए कठिन होता है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। तो पहली बात अगर हम ध्यान दें तो मतलब ये जो दिया हुआ अलग लेवल का दिया है, लेकिन निष्कर्ष देख लेते हैं। हमारी क्रिकेट टीम को दूसरे देशों से जीतने की उम्मीद नहीं, गलत दिया हुआ यार। अगला दिया हुआ है कि हमारी क्रिकेट टीम सिर्फ गुण योग्यता के आधार पर चुनी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है भाई, योग्यता के आधार पर चुनी जाने के न कि क्षेत्र के आधार पर। अब हम देखते हैं जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो जो तक्षशिला राजधानी थी वो किसकी राजधानी थी, गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, क्या थी, श्रावस्ती या अयोध्या थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, पुरानी दिल्ली जिसे कहते हैं। अगला गंधार तो तक्षशिला बता ही दिया। वज्जी की राजधानी जो थी मिथिला या विदेह थी। देखिए 16 महाजनपद में यूपी में कितने थे, तो 8 महाजनपद थे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। अगला है गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी, तो सुदर्शन झील थी। कौन सी थी, सुदर्शन झील थी, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी, तो मैसूर राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, तो ये गौर माता है। कौन सा है, गौर माता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, तो कौन सी नदी बेसिन है, वो गंगा नदी बेसिन है। अगला है भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, ये सिक्किम में होते हैं, पेड़ है। अगला भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध, तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, 45 से 55 के बीच में, 245 255। अगला भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, तो यह आधार जो है इसका क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा वो सूचना प्रौद्योगिकी आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, ये मैक्सिमम तो क्वेश्चन आपको पढ़ाए भी गए हैं। अगला है यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करता है
तो क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा ऋण सृजन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब जारी की? 1951। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला मदर टेरेसा को मिला। देखिए ये मतलब आयरलैंड की थी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिक, आयरलैंड की नहीं थी सॉरी, ये मिसी वहाँ की थी, अल्बानिया की थी शायद। तो देख लीजिएगा, हमें लगता है अल्बानिया की थी, हाँ अल्बानिया की ही थी। तो इनको जो है भारत की नागरिकता ले चुकी थी, मतलब जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला उससे पहले शायद 1978 में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। देख लीजिएगा, इसी के आसपास था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। अगला है कि डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो डाक टिकट का आविष्कार जो किए थे वो रोलैंड हिल ने किया था। अगला है म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार रिंगत है। क्या है? म्यांमार की मुद्रा जो क्यात है। रिंगत तो कहाँ की मुद्रा है? तो रिंगत ये मुद्रा है। देखिए म्यांमार डांग, म्यांमार रिंगत। देखिए रिंगत मुद्रा नहीं है, क्यात है, सही है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है, और इसकी जो राजधानी वो न्यायपीदा है। क्या है? न्यायपीदा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? ये गुलमर्ग में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य ने लागू की? तो किसने किया? कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहला मुख्य न्यायाधीश बनी? तो ये कहाँ की थी? गुजरात। अगला है किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इनिशिएटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो ये जो किए थे केन्या। अगला फरवरी 2023 में केंद्रीय सरकार ने पीएम कुसुम योजना किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो कौन सा है? 2026। अगला क्वेश्चन है कि पीजीए ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है पीए ग्राफिक कार्ड का, तो इसका फुल फॉर्म है प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला है परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो परम सिद्धि का तात्पर्य है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ये तो हमें पता ना सुपर कंप्यूटर है परम, तो उसी से हम लगा देते हैं ऑप्शन नंबर बी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक में आईसी चिप का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन तकनीक का मशीन का लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करना है। अगला है कि आईपीसी शब्द का संक्षिप्त रूप क्या है? तो आईपीसी का संक्षिप्त रूप है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में वीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप जो दिया हुआ है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है? तो ये सेटिंग है नॉर्मल, वाइड और नैरो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉमन कॉलम टेबल सम्मिलित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लेआउट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया कक्षा में प्रस्तुत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो इसका फल 10 आता है। अगला है कि सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो ट्विटर जो है कोई सर्च इंजन नहीं है, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अगला इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, ये कौन सा पहला नेटवर्क था? तो आरपानेट था। ठीक, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है? ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। दोस्तों देखिए पूरी तरह से मैं भीग गया हूँ, मतलब पूरा मतलब वो भी सूख गया है, गला सूख चुका है और भीग चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब जो है 20 क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा 80 नंबर क्वेश्चन 81 दिखा है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो ये स्थित है ये मेरठ में है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल
कितनी आबादी है? तो महिला की आबादी का कुल कितना है? तो 48% जो है महिला आबादी है। अगला है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया 2001 में। अगला क्वेश्चन यह है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है लखनऊ में है। अगला है बांदा जनपद के पाठक क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं तो कौन है? खरवार है। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो देखिए ये भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। आपको एक क्वेश्चन बताना कि सहरिया जनजाति किस जिले में है? यूपी के। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है और देखता हूँ कितने लोग बता देते हैं। सर्च कोई नहीं करेगा, ऐसे ही बताइएगा कमेंट करके, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है विख्यात भारत माता मंदिर मतलब भारत माता मंदिर स्थित है तो ये कहाँ स्थित है? ये बनारस में स्थित। चरकुला कहाँ का है? तो चरकुला एमपी का है, अरे सॉरी एमपी का बता यूपी का है और मतलब वहाँ ब्रज क्षेत्र का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? यूपी स्पेशल में मैंने कराया भी है ये क्वेश्चन, लखनऊ 1936। अगला दिया राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो झांसी में मिलते हैं। कहाँ? झांसी में। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? अलीगढ़ में। अगला है उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है तो कौन सी है? ये 3 है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कृत्रिम अंग तो मैंने बताया सबसे पहले कृत्रिम अंग कान बनेगा हमारा। क्या बनेगा? कान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर। अगला है भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो रायबरेली के लालगंज में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्योग बंधु। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया था? तो ये कृषि कुंभ जो किया गया लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यह उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन थे इसमें जो है हम आराम से डिस्कस कर चुके हैं। इसके मतलब जो है PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा और बाकी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत हो तो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।